बहुत सारी महिलाएं और महिला आयुर्वेद डॉक्टर्स हमें आग्रह करते रहते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ बीच बीच में कुछ सेशंस केवल और केवल महिलाओं को होने वाली बीमारियों पर भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपकी बात हमने मान ली है और इस सेशन में हम लोग महिलाओं को होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड पेन, यानी मासिक के समय होने वाला पेट में दर्द, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये क्यों होता है और इसका आयुर्वेद से कैसे इलाज किया जा सकता है। इसलिए अगर आप एक महिला हैं और आपको मासिक धर्म के समय दर्द होता है, पीरियड पेन होता है, या फिर आपके घर में कोई महिला है जिसको पीरियड पेन होता है, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं और आप आयुर्वेद की दवाइयों से महिलाओं को होने वाली अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और जैसा कि अभी आपने सुना, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पीरियड पेन जो है वो क्यों होता है और आयुर्वेद से उसे कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन एक सावधानी वाला संदेश है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप इस सेशन में दी गई जानकारी का पूरा लाभ लीजिए, जानिए कि पीरियड पेन क्या होता है और इसका इलाज कैसे करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए है। आप इस जानकारी के आधार पे आप अपना या किसी दूसरी महिला का इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं को जो पीरियड पेन होता है क्यों होता है। इसके दो बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि महिलाओं के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके द्वारा उनको हर महीने मासिक धर्म आता है, बीज बनता है, मैच्योर होता है, उसी के बाद वो कंसीव करते हैं, यानी उनको गर्भाधान होता है। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं ना, अगर वो हार्मोन्स असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो पीरियड में पेन होता है। एक बड़ा कारण है। दूसरा यह है कि अगर महिला को गर्भाशय में यानी बच्चेदानी में, या उसके साथ दो ट्यूब्स जुड़ी होती हैं दोनों साइड्स में, उनके अंदर, या बीज बनाने वाली ओवरीज होती हैं, बीजाशय, उनके अंदर अगर कोई बीमारी हो जाए, सूजन हो जाए या फिर ट्यूमर हो जाए, या उसके अंदर कोई एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, वो हो जाए, तो भी महिला को पीरियड के टाइम पे दर्द होता है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हो गए ना महिलाओं के। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से पीरियड पेन होता है, और ऐसी महिलाएं जिनके गर्भाशय या दूसरे अंगों में कोई बीमारी होने से पीरियड पेन होता है। ये तो आपने देख लिया। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो छोटी उम्र की लड़कियां और महिलाएं होती हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण दर्द होता है। जबकि जैसे उम्र बढ़ती है, शादी हो जाती है, उसके बाद जो अक्सर महिलाओं को पीरियड के टाइम पे दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी में या आजू बाजू में सूजन है, कोई ट्यूमर है, एंडोमेट्रियोसिस या इस तरह की कोई चीज़ है। तो एक तो आपने देख लिया। अब इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि दर्द का इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो वो एक साथ बता देता हूँ। महिला छोटी उम्र की हो, बड़ी उम्र की हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो, पीरियड पेन होती हो, या किसी और बीमारी से, दर्द को तो दूर करना पड़ेगा। तो इसमें आप दो तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक होती है दर्द कम करने वाली और एक साथ में सूजन कम करने वाली। तो दर्द कम करने वाली आयुर्वेद की एक दवाई है, उसे कहते हैं जातिफल या जायफल। और सूजन कम करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उनमें मोटे तौर पर मैं नाम बताता हूँ आपको। एक दवाई का नाम है निर्गुंडी, दूसरी का नाम है एरंडमोल, और तीसरी दवाई का नाम है शल्लकी। ये बहुत सारी दूसरी भी हैं। तो अब आपको डॉक्टर्स करना क्या है? जातिफल तो आपको हर एक महिला को देना है जिससे भी पीरियड पेन है। याद रखिए, चाहे वो छोटी उम्र की लड़की को है, बड़ी उम्र की है, तो जातिफल तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको सूजन कम करने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो 3 बताए ना मैंने, निर्गुंडी है या एरंडमोल है या शल्लकी है, आपको उससे इनमें से भी कोई 1, 2, 3 दवाइयाँ देनी है। ये बात आपको याद रखना है। अब इनको देंगे कैसे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मैं तो बड़ा सिंपल सा आपको रास्ता बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। जातिफल या जायफल की एक टैबलेट आती है जिसे कहते हैं जातिफल घन टैबलेट। वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर उससे एक टैबलेट बनती है जिसे कहते हैं डोलिड टैबलेट, उसमें जातिफल के साथ वत्सना भी है। वो भी 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। या जातिफल से एक और टैबलेट बनती है जिसे कहते हैं लो स्वेल टैबलेट, वो भी 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। या जातिफल से एक और टैबलेट बनती है जिसे कहते हैं डी एल्को, उनमें वो भी 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। देखिए कितना मैंने आपको चॉइसेस दे दिए। तो जातिफल तो आपको यूज़ करना है, चाहे वो जातिफल घन टैबलेट के रूप में यूज़ करें, डोलिड टैबलेट के रूप में करें, लोस्वेल के रूप में करें, या फिर आप डी एल्को के रूप में करें। तो डोज 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 बार ही रहेगी। ओके, ये हो गया। अब आई दूसरी दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा निर्गुंडी है, एरंडमूल है, शल्की है, तो इनको कैसे देंगे? तो निर्गुंडी की टैबलेट आती है, निर्गुंडी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, ठीक है। या फिर एरंडमूल है, उसकी भी घन टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। और शल्की की भी टैबलेट आती है, शल्की घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। या शल्की जो है ना, उससे एक और टैबलेट बनती है, जैसे मैंने पहले नाम लिया लो स्वेल टैबलेट, जिसमें जातिफल भी होता है, तो वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। अब मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। एक तरफ आप जातिफल या उससे बनी हुई कोई टैबलेट यूज़ करिए, दूसरी तरफ आप निर्गुंडी या एरंडमूल या शल्की की घन टैबलेट यूज़ करिए, या उनसे बनी हुई कोई टैबलेट यूज़ कर लिए। यानी एक टैबलेट आपको उधर से करनी है, एक टैबलेट उधर से करनी है। और देनी कब है? जैसे ही दर्द शुरू हो, चाहे वो पीरियड के शुरू होने के दिन शुरू हो या 2-4 दिन पहले शुरू होती है, आपने ये दोनों टैबलेट शुरू कर देनी है। जब तक दर्द रहता है इनको देते रहना है। लेकिन याद रखिए, इन दवाइयों से केवल और केवल दर्द ही कम होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। वो बीमारी नहीं ठीक होगी जिसके कारण महिला को पीरियड पेन हो रहा है। अब आते हैं कि उस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे जिसके कारण पीरियड पेन हो रहा है, ठीक है। तो पहला ग्रुप ऐसा है छोटी लड़कियों का, छोटी उम्र की महिलाओं का। तो उनको, तो मैंने क्या बोला, उनको होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी उनके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। तो उनको संतुलित करने वाली दवाई देनी पड़ेगी आपको। तो जब पीरियड आता है, जब आप दर्द निवारक दवाई डोलिड और बाकी दूसरी दे रहे हैं, निर्गुंडी वगैरह, उसी टाइम पे आपको महिला को या लड़की को दवाई देनी होगी जिससे हार्मोन्स बैलेंस हो। और इसके लिए आमतौर पर 1 या 2 दवाई दी जाती है। एक दवाई है उलट कंबल और दूसरी दवाई है घृत कुमारी। आप इन दोनों में से कोई एक दे दीजिए या दोनों को दीजिए। देंगे कैसे? इनकी टैबलेट्स आती हैं। उलट कंबल घन टैबलेट आती है, आप 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या फिर घृत कुमारी घन टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या एक टैबलेट उलट कंबल घन टैबलेट और एक घृत कुमारी घन टैबलेट, ये 3 बार दीजिए। या फिर इन दोनों से बनी हुई एक टैबलेट है, उसका नाम है मैंसी फ्लो टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो जब पीरियड आ रहा है तो पीरियड पेन कम करने वाली दवाई और पीरियड खुल के लाने वाली दवाई, ये जो मैंने 2-3 नाम लिए हैं, उलट कंबल, घृत कुमारी या उनसे बनी हुई मैंसी फ्लो टैबलेट, ये आपको देनी। जैसे पीरियड बंद हुआ, ये दोनों प्रकार की दवाइयाँ बंद कर दी, दर्द निवारक भी बंद कर दी, पीरियड खुल के लाने वाली भी बंद कर दी। अब जो दवाइयाँ चलेंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी जिससे कि हार्मोन्स और ज़्यादा संतुलित हों, बैलेंस्ड हों। इनमें सबसे अच्छी दवाइयाँ 2 हैं, जान लीजिए। 2 दवाइयाँ सबसे अच्छी, एक का नाम है अशोक, एक का नाम है शतावरी। देंगे कैसे? आप अशोक पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, और उसका काढ़ा बना के अपने पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। आसान काम क्या है? अशोक की छाल की एक टैबलेट बनाते हैं एक्सट्रैक्ट से, उसका नाम है अशोक घन टैबलेट। ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए। और शतावरी जो देनी है उसकी भी घन टैबलेट बनती है, शतावरी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। चाहे इनमें से कोई एक दे दीजिए या दोनों दे दीजिए। अगर आपको अशोक, मान लो अशोक देना है, आप उसकी जगह एक और टैबलेट दे सकते हैं जिसमें अशोक के साथ 2 दवाइयाँ और हैं।
उनका दवाइयों का नाम है उसका नाम है मिमोसा पिडिका, लज्जालू और साथ में लोध्र। दवाई का नाम है गाइनॉर्म टैबलेट। तो आप अशोक घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए, या फिर आप गाइनॉर्म टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। और शतावरी को देना है तो शतावरी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। लेकिन कुछ महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो केवल अशोक या शतावरी से ठीक नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं को एक और टैबलेट दी जाती है जिसे कहते हैं FERTI-F टैबलेट, FERTIE, FERTI-F टैबलेट। ये 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं। और इनके अंदर कौन कौन सी दवाई होती है? एक पुत्रम जीव है, शतावरी है, फिर उसके बाद शिलाजीत है, त्रिभंग है, ये है। तो अब आपने डॉक्टर्स डिसाइड करना है कि उस महिला को जिसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, केवल अशोक, केवल शतावरी या इनसे बनी हुई गाइनॉर्म देनी है, या उसके साथ FERTI-F टैबलेट भी देनी है। क्लियर हो गया? ये बात हो गई यंग लड़कियों की और यंग महिलाओं की। लेकिन महिला की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है और जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, बाकी टेस्ट कराए और आपको लगा कि महिला के गर्भाशय में इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, PID, या फाइब्रॉयड है, या एंडोमेट्रियोसिस है, तो फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके इलाज में आपने पीरियड के टाइम पे सिर्फ दर्द निवारक दवाइयाँ ही देनी है, पीरियड खुल के लाने वाली दवाई नहीं देनी, और ना आपको बाकी अशोक, लोध्र, लज्जालो या शतावरी देनी है। आपने पीरियड कम करने वाली दवाई दी, पीरियड के समय दर्द कम करने वाली दवाई दी, और बाकी टाइम आपने देनी है। अगर इन्फेक्शन है तो आपने 2-3 दवाइयाँ हैं वो आप दे सकते हैं। नंबर 1 की दवाई आती है चिरायता, नंबर 2 की दवाई आती है अतिविषा, और नंबर 3 आती है चोपचीनी। इनको देंगे कैसे? आप चिरायता से बनी हुई टैबलेट आती है, चिरायता घन टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 4-4 टैबलेट 3 बार देनी पड़े। या फिर अगर आप अतिविषा देते हैं तो अतिविषा की भी टैबलेट आती है, अतिविषा घन टैबलेट, उसे भी आप 2-2 टैबलेट 3 बार तो देंगे ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगी तो 4-4 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 टैबलेट चिरायता, 2 अतिविषा 3 बार दीजिए। यह एक और तरीका है। इन दोनों से एक टैबलेट बनती है इन्फेक्सी टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। और चोपचीनी की टैबलेट आती है 2-2 टैबलेट 3 बार, वो तो आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि 3 दवाइयाँ हैं, 3 में से तीनों को देना पड़ेगा। चिरायता भी देना है, अतिविषा भी देनी है, और साथ में चोपचीनी भी देनी है। अब चाहें तो आप इनके अलग अलग घन टैबलेट्स 2-2 टैबलेट 3 बार दे दें, या चिरायता अतिविषा से बनी हुई इन्फेक्सी टैबलेट दे दें और चोपचीनी घन टैबलेट अलग से दे दें। और ये लगातार देते रहना, पीरियड के टाइम पे बंद कर दीजिए। और मान लीजिए प्रॉब्लम ट्यूमर की है, फाइब्राइड की है, तो बड़ा हो जाए डॉक्टर्स तो सर्जरी ही करवानी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद की कोई दवाई से फाइब्राइड का ट्रीटमेंट करने की कोशिश आपको करनी है, तो हम आपको 3 दवाइयाँ बताएंगे। एक का नाम है भल्लातक, दूसरा है रोहितक, और तीसरी दवाई है कांचनार। इनको देंगे कैसे? तीनों की घन टैबलेट आती है। भल्लातक घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए, इसके साथ ही रोहितक घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए, और कांचनार घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए। ये तीनों देनी पड़ेंगी लगातार, पीरियड के टाइम पे नहीं देनी है, उस टाइम पे दर्द निवारक दवाइयाँ देनी है। अब इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है, थोड़ी सी जटिल कंडीशन है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें दवाइयाँ भी इतना ज़्यादा काम नहीं करती, उसको हम रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि पीरियड के टाइम पे दर्द क्यों होता है और उसका इलाज करने के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। मुझे पता है, चाहे मैंने कितना भी सरल क्यों ना बताया हो, कुछ बातें तो पल्ले नहीं पड़ती हैं। तो इस सेशन को आप बार बार देख सकते हो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं समझा दूँगा। लेकिन फिर एक बार सावधानी का संदेश, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं
तो मेहरबानी करिए अपना या दूसरों का इलाज मत करिए, वो गलत है। इलाज करने का अधिकार केवल और केवल किसी डॉक्टर को ही है। आप उनकी देखरेख में ही इलाज करा सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बीच बीच में, मैं रेगुलरली तो नहीं कहूँगा, बीच बीच में महिलाओं की प्रॉब्लम्स पे हम लोग सेशन बनाते रहेंगे। कौन सा सेशन चाहिए, किस बीमारी पे चाहिए, वो हमें कहिएगा। तो सेशन देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, संगी साथियों का, सहेलियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, फ्रेंड्स का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स का पूरा पूरा ध्यान रखिए।